कार्य जो बचे हुए हैं, जो भी कार्य करने हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर हमें मौका मिला तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर, इन सबों पर मैं बहुत तेजी से काम करूंगा। अन्याय कहीं भी होगा, अन्याय सहकर मौन रहना बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय किसानों पर होगा तो हम किसानों के तरफ से लड़ेंगे। अन्याय यदि हमारी जाति पर होगा, किसी दूसरे के जाति पर भी होगा तो हम तो लड़ते रही हैं। हम सरकार, आप देखिए, लालू जी से लगातार लड़ाई हमारी रही, नीतीश जी से लगातार लड़ाई हमारी रही। तो हमारी तो लड़ाई है, जैसे सत्य और असत्य की लड़ाई है, विद्या और अविद्या की लड़ाई है, देशद्रोही और देशभक्ति की लड़ाई है। हमारी तो लड़ाई लड़ने। तो इंजीनियर हैं, तो पहली बार जब नीतीश कुमार यहाँ बने थे तो 5 साल उनका कार्यकाल अच्छा रहा। उसी तरह से अगर इंजीनियर हैं तो इनका सोच भी अच्छा होगा और क्वालिटी और क्वांटिटी में अच्छा है। तो अगर लोगों को रुझान अगर इस पर आता है। प्रवीण कुमार जो अभी इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का भी मन बना चुके हैं, क्या सही है ना? सही है, मन बनाए हैं, लेकिन टिकट देना काम केंद्रीय नेतृत्व का है। इसके बाद ही फैसला होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल लेकर के घूम रहे हैं कि कमल के साथ रहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहिए। यही लेकर के जनता के पास हम जा रहे हैं। जनता का कहना, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, जनता का क्या कहना है वो तो ठीक है, वो जनता के कहने पर ही टिकट का फैसला होता है। भारतीय जनता पार्टी है जी। तो क्या कहती है वो अपने आप कानों में चल जाएगी आवाज वहाँ। लेकिन हाँ, कार्य जो बचे हुए हैं, जो भी कार्य करने हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर हमें मौका मिला तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर, इन सबों पर मैं बहुत तेजी से काम करूंगा। क्योंकि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, तो किसान के लिए आपने क्या सोचा है? जी, किसान के लिए हर खेत को पानी पहुंचे और उचित मूल्य पर खाद मिले। करप्शन को कंट्रोल करना, उचित मूल्य पर खाद मिले और हर खेत को पानी मिले। हर खेत को पानी मिलने के लिए कुटकू डैम हो या हरियाही डैम हो या कोई भी माध्यम हो, जो भी कैनाल का हो, वो कैनाल का सिंचाई में वो कार्य किया जाएगा और कोशिश भी किया जाएगा और जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप एक बार संदेश दे दीजिए, क्योंकि औरंगाबाद क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि प्रवीण कुमार आने वाले हैं, क्योंकि समझिए कि 80% विश्वास हो गया है जनता को अभी कि प्रवीण कुमार को यहाँ से टिकट मिलने वाला है। क्योंकि हल्ला हो चुका है जनता में, होड़ जो होता है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब यूट्यूब पे आने लगा है। मतलब आजकल हर फेसबुक पे आ रहा है कि यहाँ से जो पहले का जो MP है उनको टिकट न मिल रहा है और आपको मिल रहा है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, ये नहीं बोला जा सकता है, ये जनता का अति उत्साहित होकर के बोल रहे होंगे कोई इसके लिए। लेकिन हाँ, अगर दिल में स्थान हमें जनता दे रही है तो मैं दिल से जुड़ करके रहना चाहता हूँ। दिल में स्थान दे और हमारे दिल में आए और एक दूसरे को हम लोग जाने, इसके निमित्त मैं कार्य कर रहा हूँ। और क्या होगा क्या नहीं होगा ये फैसला, देखिए, बार बार बोलता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का है। हाँ, लेकिन अगर मौका मिला यहाँ के सूरत और सीरत को बदल दूंगा। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र को एकदम, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र को मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संसद की मैं बात कर रहा हूँ, सांसद की दावेदारी किया हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको मैं बदल दूंगा पूरे संसदीय क्षेत्र को। अभी मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? टिकारी में है कि नहीं? टिकारी में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो सही में जो कार्य बचे हुए हैं, काफी गाँव में रोड अभी तक नहीं गया हुआ है, सड़क भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर मैं हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से तुलना करता हूं अपने बिहार को, तो मैं पाता हूं कि हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो अभी हमारा कार्य बहुत बाकी है। पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है। आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार का जो नेतृत्व है 30 सालों से उन्हीं लोग दोनों में है। आप भी जान रहे हैं, नीतीश चाचा हो या लालू जी हो, तो पूरी तरह से जो सत्यानाश हो सकता था, पूरी सत्यानाश हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर हो या शिक्षा हो या सिंचाई हो, कोई काम ही नहीं हुआ है। किस पर मैं बात करूं? जहां उंगली उठाता हूं वहीं पर फेल सरकार की दिखती है, कोई काम नहीं है। अब तो सुरक्षा पर भी वही स्थिति है, रात में डकैती हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, गाड़ी में हो जा रही है, कोई नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सरकार पूरी तरह से फेल है। एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं और लोग अभी हर जगह पोस्ट आपका कर रहे हैं। एक प्रश्न रहेगा, सीधी सी प्रश्न, जो BPSC के तहत जो हमारे टीचर आए हैं, वो क्या नीतीश कुमार सही काम करवाए हैं? देखिए, अगर उसमें करप्शन हुआ होगा तो बहुत गलत काम हुआ होगा, बहुत गलत, उसको कोई नहीं सरा सकता है। अगर हम लोग मीडिया लोग किसी टीचर से इंटरव्यू भी लिए, बहुत सारे टीचर से लिए हैं, उसमें बहुत सी टीचर से पूछा गया कि क्या आप बिहार में कितने राज्य हैं, तो उन्होंने 27 राज्य बताया। इससे आपको क्या लगता है कि करप्शन बढ़ा हुआ है कि नहीं? वही बताया कि अगर करप्शन हुआ है, अगर
कंपिटेंट लोग ना आकर के अनकम्पिटेंट शिक्षक ही बन जाएंगे तो हमारे छात्रों का क्या हाल होगा? छात्र कहाँ हमारे टिकेंगे? संस्कारित शिक्षा की मैं बात करता हूँ, ऐसी शिक्षा जिसमें रामचरितमानस जैसी काव्य महाकाव्य समावेशित हो, मैं उसकी बात करता हूँ। तो कौन पढ़ाएगा इस शिक्षा को? कौन देगा जब शिक्षक ही ऐसे होंगे? तो ये सब की जब हम लोग बात करते हैं तो उस पर सही में फिर से रिव्यू करना चाहिए और कम से कम शिक्षक या कोई भी हो, नौकरियां कॉम्पिटेंसी के ऊपर देनी चाहिए, जो सक्षम हो उसको देनी चाहिए। ये करप्शन तो है ही, इसको एकदम रोकना बहुत जरूरी है और इस बार हुआ है। आप ही लोग के माध्यम से आप लोग ही इंटरव्यू दिखाते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जो शिक्षक हो तो क्वेश्चन करते हैं, जवाब नहीं मिलता है, वहां पर आंसर क्या लिखे होंगे? तो करप्शन तो है उसमें, तो गलत हुआ है। ठीक है, वो कुछ लोग को करप्शन के बाद हुआ होगा, वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो एक शिक्षक से हजारों जो बच्चे हैं वो अशिक्षित हो जाएंगे, वो हमारी चिंता है, जो कि वो गलत है, एकदम चिंता है, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किया गया है तो गलत किया गया है, इसमें सुधार होनी चाहिए। ये मेरी सोच और मेरी परिकल्पना दोनों मेरी है कि हर पंचायत लेवल पर अस्पताल होना चाहिए, हर पंचायत लेवल पर अच्छी सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए और सारे इक्विपमेंट होना चाहिए उसका। वो मेरी परिकल्पना, मेरी सोच है। अगर ये सोच और परिकल्पना नहीं होता तो मैं आता ही नहीं राजनीति में। मैं नौकरी कर रहा था, वही हमारे लिए अच्छा था, मैं वही कर रहा था, कोई वहां पर कमी नहीं है। तो आखिर मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा हमारी भावना रही है, क्योंकि आपकी सोच उसी से, आपका भी क्वेश्चन भी स्वास्थ्य से रिलेटेड था, जिसका यही कि मेरी सोच वही है। और हर विधानसभा में ऐसा हॉस्पिटल हो जो रेफरल हॉस्पिटल नहीं हो, उसका इलाज वही हो, वो रेफर करके गया न भेजे। एक प्रश्न और रहेगा, क्या आपका ये सोच नहीं है कि हर पंचायत में हम किसान के लिए खाद का वही अति कर दें? जैसे होता है कि खाद के लिए जाना पड़ता है, एक पैक्स अध्यक्ष रहता है, जैसे 15 वार्ड होता है, हर पंचायत में 14 वार्ड होता है, तो एक ही मालिक होता है बांटने के लिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में कि हर गांव में हो खाद के लिए एक वही रहेगा? इसके लिए क्या कहिएगा हर गांव? जी, आप सही बोला। पहला क्वेश्चन चूंकि आपका शिक्षा से था, स्वास्थ्य से था, तो उस पर हमने जवाब दिया था। ये सही बात है, इस पर भी सुधार होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि उचित मूल्यों पर खाद मिले। उचित मूल्य बोलने का मतलब है कि करप्शन खत्म हो जाए। करप्शन फ्री कैसे होगा? उसके लिए आप जो सही बोल रहे हैं कि हर पंचायत लेवल पर वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसा चाह रही है जनता, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि करप्शन भी रोकेगा और अच्छे से सबको खाद मिल पाएगा। उचित मूल्यों पर खाद हर किसान को मिलना चाहिए। जी। लास्ट संदेश अपना जनता को लिया औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए? बस जनता को यही संदेश है कि दिल से हमसे जुड़िए और दिल में हमें जगह दीजिए, और सभी को फिर से इस फेस्टिवल सीजन को, छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहूंगा। धन्यवाद। बाकी हमारे साथ एक सर है बगल, बाकी सर से ही परिचय आप करवाते हैं, अपना नाम बता दीजिएगा कार्यदर्शक को। डॉक्टर राकेश कुमार, पूर्व प्रमुख टिकारी। आप तो किसान के लिए पहले बहुत लड़ते थे, अब क्या हो गया है कि आप किसान के लिए नहीं उतना कर पाते? नहीं, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब रह रही है, जिसके कारण मैं एक्टिव नहीं रहा था, परंतु किसान के लिए लड़ते थे नहीं। लड़ना एक जुनून है, आदत है। ये तो समझिए कि खास करके हम जिस कास्ट से आते हैं, कास्ट की बात ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम जिस कास्ट से आते हैं उसकी आदत है लड़ाई करनी। अन्याय कहीं भी होगा, अन्याय सहकर मौन रहना बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय किसानों पर होगा तो हम किसानों के तरफ से लड़ेंगे। अन्याय यदि हमारी जाति पर होगा, किसी दूसरे के जाति पर भी होगा, तो हम तो लड़ते रही हैं। हम सरकार, आप देखिए, लालू जी से लगातार लड़ाई हमारी रही, नीतीश जी से लगातार लड़ाई हमारी रही, तो हमारी तो लड़ाई है। जैसे सत्य और असत्य की लड़ाई है, विद्या और अविद्या की लड़ाई है, देशद्रोही और देशभक्ति की लड़ाई है। हमारी तो लड़ाई लड़ने की आदत है। जहां भी अन्याय होगा हम वहां खड़े पाए जाएंगे। परवीन कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और हम समझते हैं कि औरंगाबाद के भविष्य बदलने की क्षमता रखते हैं। सपोर्ट करने की बात अभी नहीं आती है, ये तो तब शीर्ष नेतृत्व जब इनको कैंडिडेट बना देगी तब सपोर्ट करने के और विरोध करने की बात आएगी। अभी तो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि प्रवीण कुमार जैसे इंटेलेक्चुअल, प्रवीण कुमार जैसे सुयोग्य, कर्मठ और पढ़े लिखे लोग आए, तभी तो अन्याय समाप्त होगा, तभी तो अत्याचार समाप्त होगा, तभी तो लोगों के बीच से डर समाप्त होगा, तभी तो लोगों के बीच से अशिक्षा समाप्त होगी, और तब नरेंद्र मोदी जी का जो सपनों का भारत है वो साकार हो। किसान के लिए मतलब लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और बाकी सामने आप देख सकते हैं जो संसद होने वाले हैं यहाँ के भावी, अगर टिकट मिले तो बहुत बढ़िया है। आपका परिचय क्या हुआ था? मैं सुहास शर्मा,
मोट प्रखंड केर पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि। इसी गांव में लोधीपुर मेरा घर है और आज 400 साल से इस गांव में ठाकुरबाड़ी में अन्नकूट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी आए हुए मेहमान हमारे स्वागत योग्य हैं और हमारे प्रवीण जी प्रमुख साहब वो अपना दे दिया और अधिकतर यहाँ भाजपा से ही वोट पड़ता है। अरविंद कुमार का सपोर्ट कीजिएगा ना? हम करेंगे, कीजिएगा ना खोल के, दिल खोल करके? एक मिनट, अच्छा आप बताइएगा, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। कौशलेंद्र कुमार उर्फ संतोष जी लोजपा से है, जी। पशुपति पारस में प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता। तो क्या आप लोग भी प्रवीण कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं? प्रवीण कुमार का अगर पार्टी निर्णय लेती है तो उनके साथ है। साथ रहिएगा ना? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जो है इनसे जो क्या है बहुत बढ़िया सोच है, क्योंकि अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे, जितना ही प्रश्न हमने दागे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं तो हम लोग उतना कड़ा प्रश्न नहीं कर पाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं और जब आ जाएगा तो फिर वैसा प्रश्न किया जाएगा, लेकिन सभी प्रश्नों का जवाब इन्होंने बहुत बढ़िया से दिए और हम चाहेंगे कि ऐसा नेता इस क्षेत्र को मिले। तो आपका क्या राय रहेगा इससे? पहली बात तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी हम जुड़ते हैं आगे इनसे। और एक और ये प्रखंड अध्यक्ष है जुवा, तो इनसे भी बाकी हम आप बाकी ये बताएंगे अपना परिचय। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गणेश कुमार भारद्वाज हुआ। अभी हम प्रखंड अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। बोलिए। तो आप क्या है उनका सपोर्ट कर रहे हैं प्रवीण कुमार का? सपोर्ट तो पार्टी का जिनके तरफ का बोलचाल और इनका बोलचाल में क्या अंतर है? देखिए बोलचाल तो रहन सहन होता है ना, उसमें कहीं कुछ सोचने वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना रहने का एक अलग ढंग है, हर व्यक्ति का अपना चाल चलन रहन सहन सबका अलग अलग है। तो अगर इनको टिकट मिलेगा तो पूरा फुल सपोर्ट रहेगा ना आप लोग का? काहे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पीछे काहे रहेंगे, टिकट मिलेगा तब। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।